दोस्तों, ग्रो ऐप के अंदर आप ETF परचेज कैसे कर सकते हैं। ETF में अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना है या SIP करना है तो उसका क्या तरीका है। अब देखिए, ETF क्या होता है, आई होप आपको पता हो। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पर हम एक AMC के थ्रू जाके परचेज करते हैं, जहाँ पर आपको यूनिट्स अलॉट होने में भी कभी कभी 2 दिन लगते हैं और आपने सेल किया तो पैसे बैंक में आने के लिए भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ETF जो है किसी भी स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। ये फंड्स होते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की तरह, इक्विटी की तरह ट्रेड होता है। तो इसमें बाइंग सेलिंग आप इंस्टेंटली कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी नॉर्मल स्टॉक्स में करते हैं, जैसे कि आप इंट्राडे में भी करते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इसे कहा जाता है। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको कोई इंडेक्स फॉलो करना है, आपको जो है निफ्टी में पैसा लगाना है, निफ्टी 50 में, या आपको गोल्ड में पैसा लगाना है, या आपको डेट में पैसा लगाना है। अब बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि मेरे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं ट्रेडिंग के लिए, अगर वो यूज़ नहीं हो रहे हैं तो वो एक लिक्विड बीज करके या वैसे और भी सिमिलर आई अज्यूम की ETFs होते हैं, उसमें पैसा डाल के रखते हैं, जिससे उन्हें उस पैसे पे कुछ रिटर्न भी मिलता है। और जब उन्हें ज़रूरत हो ट्रेडिंग की, इंस्टेंटली वो इसे सेल करके उसका बल्क ऑफ द पोर्शन जो है, बल्क पोर्शन वो यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। सो ETF खरीदने के तो वजह बहुत सारे होते हैं। अब ETF अगर आपको लेना है तो आप जो है कोई वॉच लिस्ट बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में ETF डाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप स्क्रॉल अगर करते हैं ग्रो ऐप में लॉगिन करने के बाद, तो आप देखेंगे ग्रो के खुद के भी ETF है। इन्होंने इंडिया डिफेंस का भी ETF बनाया हुआ है, सिल्वर ETF भी बनाया हुआ है। देखिए, डिफेंस का ETF तो आज अच्छा भी कर रहा है। फिर उसी तरह आप देखेंगे पॉपुलर ETFs फॉर SIP भी यहाँ पर है। तो आप सी मोर करेंगे, जो ग्रो के हिसाब से पॉपुलर ETF है SIP के लिए, वो यहाँ पर लिस्टेड है। तो उन्होंने मार्केट प्राइस के हिसाब से शायद इसका लिस्टिंग किया हुआ है। 52 वीक हाई, 52 वीक लो के हिसाब से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास कैटेगरी है, आप NSE के इंडाइसेस ले सकते हैं, BSE ले सकते हैं, वर्ल्ड के इंडाइसेस भी अवेलेबल है। आप अगर चाहे तो गोल्ड, डेट, ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ होते हैं। तो गोल्ड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रो का खुद का गोल्ड ETF एक है, एक गोल्ड बीज है निपॉन इंडिया का, HDFC का है। तो अलग अलग लोग जो है अपने अपने जो है यहाँ पर चलाते हैं। और आप देख सकते हैं रिटर्न्स जो है डायरेक्शनली सबका सेम है, लेकिन रिटर्न्स में काफ़ी डिफरेंस भी दिख रहा है, क्योंकि इंटरनली उनका कंपोजिशन हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। अब किसी भी स्टॉक की तरह ये जो ETFs होते हैं, इनका प्राइस जो है, जब मार्केट आवर्स चालू है तो प्राइस इनका लाइव ऊपर नीचे होता है। हो सकता है लिक्विडिटी जो है थोड़ी कम हो, तो कभी कभी प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। पर जैसे अगर हम NSE का देख लें, NSE में तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट अभी चालू है, मार्केट आवर्स में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये निफ्टी का आपको दिखेगा कि प्राइस इंस्टेंटली ऊपर नीचे होता आपको दिखेगा। अब किसी ETF को अगर ख़रीदना हो, देखिए सिलेक्शन तो आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि कौन सा ETF खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपको ग्रो में ETF खरीदना ही है तो आप यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप जो है ग्रो में लॉगिन करने के बाद पॉपुलर ETF और SIP में जाके पूरे सारे ETFs का लिस्ट आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप अपने किसी भी वॉच लिस्ट में जाते हैं तो आप वॉच लिस्ट में जो है ऐड स्टॉक्स क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ऐड स्टॉक्स यहाँ नीचे क्लिक किया है। और यहाँ पर जाके आप उस ETF का नाम सर्च कर सकते हैं, या सिर्फ ETF भी आप लिखेंगे तो आपको कई सारे ETF यहाँ पर दिख जाएंगे। तो समझिए मैं यहाँ पर ये गोल्ड का ETF सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जो है गोल्ड बीज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिफेंस ETF भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे जो वॉच लिस्ट है इसमें ये 3 जो है अभी ऐड हो गए हैं। फिर इन्हें अगर बाय करना है, समझिए मुझे जो है ये गोल्ड बीज वाला जो है लेना है अगर, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और रेगुलर स्टॉक की तरह जो है मैं जाकर यहाँ पर बाय क्लिक कर सकता हूँ। बाय क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो है डिलीवरी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इंट्राडे भी कर सकते हो, MTF भी कर सकते हो, GTT भी कर सकते हो। GTT कैसे करते हैं उसके मेरे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पर। आप अपनी क्वांटिटी यहाँ पर सेट कीजिए, समझे मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पर 10 की लिख देता हूँ। और यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस पर लेना है या लिमिट सेट करना है वो आप कर सकते हैं। लिमिट और मार्केट प्राइस और ट्रिगर प्राइस का डिफरेंस जो है उसका जो है मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बाय क्लिक करूँगा तो मेरा जो फंड बैलेंस है उसमें से 785 रुपीज़ यहाँ डिडक्ट होने के बाद ये परचेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी 25 ले लेता हूँ, तो ये 2000 रुपये का ऑर्डर मैं बाय कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये एक रेगुलर स्टॉक की तरह बाय हो गया है और ये जो है यूनिट्स मेरे CDSL अकाउंट में, मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पोजीशंस, तो मुझे ये पोजीशंस में भी दिखने लगेगा। तो मैं ऑर्डर्स के अंदर आ जाता हूँ। ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर मुझे दिख रहा है और
इसका कंफर्मेशन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ऑर्डर्स के टैब के अंदर ये ऑर्डर यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये एक ETF डिलीवरी में परचेज़ हो गया है। अगर इसी को हम इंट्राडे करते तो यहाँ पर पोजीशंस में जो है उसका लाइव PNL देख के उसे इमीडिएटली एग्जिट करने का भी ऑप्शन हमारे पास होता। लेकिन अगर हम यहाँ होल्डिंग्स में आते हैं तो होल्डिंग्स के अंदर ये देखिए यहाँ पर आ चुका है और इसे क्लिक करके अगर आप चाहे तो यहाँ से आप वापस सेल भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका रेगुलर बाय का ऑर्डर एक ETF के लिए। अब अगर आपको ETF में SIP करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? अब ETF में SIP करने के लिए एक फीचर होता है स्टॉक SIP। तो हम वापस जो है हमारे वॉच लिस्ट के अंदर आते हैं। हम यहाँ पर जो है किसी भी एक ETF को पिकअप करते हैं। इस ETF को पिक करने के बाद आप देखिए क्रिएट स्टॉक SIP का एक ऑप्शन आता है। इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हर महीने किस तारीख को कितना अमाउंट डालना है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो आप समझिए कहते हो आपको 100 रुपये डालना है तो वो बता भी रहा है कि अप्रॉक्स क्वांटिटी कितना आएगा। अब जो भी है समझिए कि अप्रॉक्स एक क्वांटिटी का 83 रुपीज़ है तो भले ही आपने 100 रुपया लिखा है SIP का, आपका डिडक्शन जो है 83 रुपीज़ का ही होगा। आप क्वांटिटी के हिसाब से भी कर सकते हो कि 10 क्वांटिटी ले लेना, बट उस केस में आपका जो अमाउंट है हर महीने मार्केट के जो एक्चुअल प्राइस होंगे उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा। देखिए जब आप म्यूचुअल फंड का SIP करते हैं तो आपको यूनिट्स जो है डेसिमल्स में भी मिल जाते हैं। तो जितने यूनिट्स आपके उस अमाउंट के लिए आ सके वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब आप किसी स्टॉक या ETF में आप जाकर अपना SIP करते हैं और क्वांटिटी लिखते हैं तो स्टॉक के प्राइस के हिसाब से आपका SIP का अमाउंट चेंज होता है। तो यहाँ पर समझिए मैं कहता हूँ कि 500 रुपया हर जो है आप 21 तारीख को या 23 तारीख को मेरे लिए डाल देना। क्रिएट स्टॉक SIP में क्लिक कर देता हूँ। आपके अकाउंट में जो है पैसे होंगे तो वो ऑर्डर जो है वो हो जाएगा प्लेस। सो यहाँ पर जो है आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं जहाँ पर आपके बैंक से ये अपने आप डिडक्ट होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए आप कि ऑटो पे ऑफ मैक्स लिमिट 15,000 यहाँ पे क्रिएट होगा और खाली SIP का जो अमाउंट है वही डिडक्ट होगा, पूरा अमाउंट 15,000 का डिडक्ट नहीं होगा। अब इसमें ऑटो पे सेटअप करके आप जो है स्टॉक SIP कैसे कर सकते हैं, स्टॉक SIP का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था जिसमें ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर जो है ऑटो पे करने का ऑप्शन जो है इस वक्त मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप जो है अगर अपने ग्रो के बैलेंस में सफिशिएंट फंड्स रखेंगे तो वहाँ से ऑर्डर जो है अपने आप जो है प्लेस हो जाएगा। तो यस स्किप कर देते हैं ऑटो पे को, लेकिन स्टॉक SIP को विद जो है बैंक मैंडेट कैसे करते हैं उसका एक अलग वीडियो मैंने ऑफकोर्स बनाया हुआ है। और देखिए ऑल स्टॉक SIPs भी यहाँ दिखती है। तो अगर हम जो है वापस बाहर जाते हैं और हम हमारे होल्डिंग्स में आते हैं तो होल्डिंग्स में नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऑल स्टॉक SIP का ऑप्शन है, इसे हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इस ETF का SIP दिख रहा है, इसे क्लिक करके जो है हम यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैंसिल करना हो तो यहाँ ऊपर कैंसिल का बटन है, तो मैं यहाँ कैंसिल SIP क्लिक करके इसे इस वक्त तो कैंसिल कर देता हूँ। तो अब हमने आज देखा है कि ETF कैसे सेलेक्ट करें, कैसे बाय करें, उस पर SIP कैसे करें। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ETF परचेज सेल करने के, उसमें SIP करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ग्रो नहीं लेता है। जो रेगुलर स्टॉक के बाइंग सेलिंग के जो भी प्राइसेस होते हैं, CDSL के फीस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस है, बस वही लगते हैं। तो इन फीचर्स का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ग्रो के सभी चार्जेस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रो के चार्जेस का वो वीडियो भी आप देख सकते हैं।